नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेम टेल चैनल में। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबूजी, आपकी पेंशन से आप लोगों का गुजारा नहीं होगा। क्या गलत कहा है मेरी पत्नी ने? अगर मैं राशन ना भरवाऊं तो आप लोग भूख से बिलबिलाते रह जाओगे। ये वो सब थे जो मैंने गुस्से में पापा के सामने कहे थे। पत्नी रीमा के भड़काने पर अपनी कमाई के घमंड में मैंने वो कह दिया जो एक बेटे को कभी नहीं कहना चाहिए था। रीमा अक्सर कहती थी, हम क्यों हर महीने मम्मी पापा के लिए अलग से राशन और दवाइयों का खर्च उठाए, वो अपनी पेंशन से देखें। शुरुआत में मैं टाल देता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मेरे दिमाग में घर करने लगी। एक दिन जब पापा ने राशन की लिस्ट पकड़ाई तो मैं बिखर गया। आपको शर्म नहीं आती बाबूजी? अभी भी हम पर बोझ बने हुए हैं। खुद सोचिए, कब तक चलेगा ये सब? आपकी पेंशन से कुछ नहीं होता। रीमा सही कहती है, आप लोगों को अब अपने हिसाब से रहना सीखना चाहिए। पापा कुछ नहीं बोले, बस लिस्ट वापस खींच ली और बोले, ठीक है बेटा, अब तुम्हें तकलीफ ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। उस दिन के बाद मैंने अपने ही माँ बाप से अलग हो जाने का फैसला कर लिया। रीमा बहुत खुश थी, बोली, अब हमें चैन मिलेगा और पैसे भी बचेंगे। हर चीज में कटौती करनी पड़ती थी तुम्हारे माँ बाप की वजह से। हम उसी मोहल्ले में एक नया किराए का फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था। रीमा अपनी मर्जी से शॉपिंग करती, मैं ऑफिस से लौटकर आराम से टीवी देखता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे 2 महीने बीते, मेरी आंखों से धुंध छटने लगी। सबसे पहला झटका तब लगा जब ऑफिस से लौटते वक्त मुझे रास्ते में किराना दुकान के बाहर पापा खड़े दिखे। उनके हाथ में एक झोला था और वो दुकानदार से बोल रहे थे, भैया जरा सस्ते वाला चावल देना, और हाँ, वो जो टूटी दाल होती है वही दे देना। मैं चौंक गया। पापा कभी भी सस्ते या टूटी चीजें नहीं लेते थे। उनकी आदत थी कि अच्छा खाना खाओ, शरीर का ध्यान रखो। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। उनका झुका हुआ कंधा, धसी हुई आंखें और थका हुआ चेहरा मुझे बेचैन कर गया। मैं चुपचाप लौट आया, लेकिन उस रात ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने माँ को छुपकर फोन लगाया। माँ, सब ठीक है ना? माँ बोली, हाँ बेटा, सब बढ़िया है। तेरे पापा की पेंशन आ जाती है, उसी से काम चला लेते हैं। ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं अब। तू अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, रीमा और बच्चों का ख्याल रख। माँ की आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं, बस एक मौन स्वीकार था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और अचानक ही बिना बताए पापा के घर पहुंच गया। गेट खोला तो देखा पापा अखबार में लिपटी हुई सब्जी साफ कर रहे थे। उनकी उंगलियों पर हल्दी और मिट्टी लगी हुई थी, पर चेहरा शांत था। मैंने धीरे से कहा, पापा। उन्होंने सर उठाया और एक पल को ठिठक गए। फिर बोले, आ गया बेटा, कैसे आना हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस पापा के पास जाकर बैठ गया और वो सब्जियां साफ करने लगा। पापा कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। उसी दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, कोई तकलीफ तो नहीं? माँ बोली, तकलीफ तब होती है जब अपने पराये हो जाए। अब तो सब ठीक है। तेरे पापा ने घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी सब्जी लगाई है, वहीं से तोड़ लेते हैं। राशन कम लाते हैं, बस गुजारा हो जाता है। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे पिता, जिनके ऊपर मैंने बोझ होने का इल्जाम लगाया था, वो खुद मेहनत करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। ना उन्होंने किसी से शिकायत की, ना ही मुझसे कुछ कहा। उस रात मैं चैन से सो नहीं पाया। रीमा से भी कुछ कहा नहीं गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। मैं अपने माँ बाप को उनके ही घर में अकेला नहीं रहने दूंगा। मैंने रीमा से कहा, हम वापस वहीं तो जाएंगे, ये नया फ्लैट छोड़ो। रीमा बोली, कैसे भाई झंझट? मैंने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे माँ बाप के साथ भी रहना पड़ेगा। वो बोझ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें बोझ लगता है तो ये घर तुम्हारा है, रहो यहाँ।
मैं माँ बाप के पास जा रहा हूँ। रीमा चुप हो गई। मैंने पापा के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। माँ ने खोला। चौंक गई मुझे देखकर। मेरे हाथ में एक बैग था। मैंने कहा, माँ, अगर जगह हो तो एक बेटा दोबारा इसी घर में रहना चाहता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने अखबार मोड़कर रखा। घर में बेटे के लिए हमेशा जगह रहती है, बस थोड़ी देर हो गई आने में। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रो पड़ा। मेरी रीमा भी कुछ देर बाद आई और बिना कुछ बोले माँ के गले लग गई। उस दिन के बाद मैंने कमाई का घमंड करना छोड़ दिया। अब हर महीने की पहली तारीख को जब पापा की पेंशन आती है तो वो कहते हैं, लो बेटा, आज का खर्चा मैं संभालता हूँ। और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बाबूजी, आप संभालते रहिए, आपकी बरकत से ही घर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए फेमटेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।